स्मार्टो सिस्टम्स में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी होम मेन्यू के फ़ॉन्ट ऑप्शंस के बारे में। हमने डिटेल में पढ़ा फ़ॉन्ट्स को और फ़ॉन्ट से एसोसिएटेड सभी प्रकार की स्टाइलिंग को हमने बहुत डिटेल में जाना। आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ ब्लॉक में, पैराग्राफ सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सब ऑप्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पैराग्राफ में पहला है बुलेट्स। बुलेट्स बेसिकली पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस, अगर मुझे बताना हो कि एमएस ऑफिस में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, तो मैं बुलेट्स में लिखूंगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। तो ये काम होता है बुलेट्स का। बुलेट्स में अगर आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टाइल्स या डिजाइन्स बुलेट से एसोसिएटेड आपको दिख जाएंगे। कोई भी एक डिजाइन आप सिलेक्ट करते हैं तो वो सभी पे अप्लाई हो जाता है। यानी एक पे अगर आप चेंज करेंगे तो अगर ये बुलेट्स अप्लाई हो रहे हैं तो सभी पर वो डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा सा आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स, ये हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि क्या हमने ये स्टाइल सभी पर अप्लाई करना है या किसी एक पर अप्लाई करना है। अगर आप किसी एक पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आपको इससे कंट्रोल करना होगा। ये ऑप्शन आपको ऑफिस 2019 में ही मिलेगा। इससे पहले ये कंट्रोल का जो डायलॉग बॉक्स है ये हमारे सामने नहीं आया करता था। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों को अगर मुझे नंबर्ड फॉर्मेट में लिखना है, मुझे नंबर वाले बुलेट्स देने हैं, तो मैं यहाँ से 1 2 3 वाले बुलेट्स सेलेक्ट कर लूंगा। इनमें भी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। मैं एबीसी में इसको डाल सकता हूँ और 1 2 3 में, स्मॉल एबीसी में, रोमन नंबर्स में, बहुत सारी तरह से मैं इनको लिख सकता हूँ। इसमें लिस्ट लेवल्स को आप डिसाइड कर सकते हैं। ये लेवल्स अभी हम इसके बारे में आपको बताता हूँ कि लिस्ट लेवल्स क्या होते हैं। या कोई और नंबर फॉर्मेट आपको डिफाइन करना है तो आप यहाँ जाकर नंबर फॉर्मेट खुद से अपना टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इनमें से किसी एक नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है अपने अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है तो उसको मुझे फॉर एग्जाम्पल चेंज करना है। फर्स्ट को ए फर्स्ट करना है, सेकंड को ए सेकंड करना है, थर्ड को ए थर्ड करना है। इस तरह से आप इनको फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर सभी के आगे कॉलन लगाना है तो आप देख सकते हैं सभी के आगे कॉलन लग जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी लेवल लिस्ट। ये वही लिस्ट है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। मल्टी लेवल का मतलब होता है पॉइंट्स के अंदर अगर फिर से हमें पॉइंट्स बनाना है तो उसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमएस वर्ड में मैं बताना चाहता हूं कि एमएस वर्ड में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो पहला होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा डिजाइन, चौथा लेआउट, पांचवा रेफरेंसेस, इस तरह से एंड सो ऑन। अब इनको उसके अंडर लगाने के लिए, लेवल में लगाने के लिए हम यहां से इसका इंडेंट इंक्रीज कर देंगे। आप देखेंगे एमएस वर्ड के अंडर ये सब पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं। यहां से मैं मल्टी लेवल के फॉर्मेट्स चेंज कर सकता हूं, डिजाइन्स चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मल्टी लेवल का मुझे ये फॉर्मेट ना लेकर, ये पैटर्न ना लेकर ये वाला लेना है। यानी पहले 1 2 3 और जो सब आइटम्स हैं उनका ABCD में मुझे करना है, तो इस तरह से मैं करूंगा। अगर मुझे इसका कोई और डिजाइन चेंज करना है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस टाइप से करना है, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उनमें से मैं किसी एक फॉर्मेट को अप्लाई कर सकता हूँ। हम बात कर रहे थे यहाँ पर भी लिस्ट लेवल की। तो अगर मुझे किसी भी आइटम का लेवल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसका मुझे लेवल चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका लेवल चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने इसको 4th लेवल पर डाल दिया है, यानी इसके भी नीचे और उसके भी नीचे जाकर ये लग गया है। अगर मुझे इसको 3rd लेवल पे डालना है तो डेफिनेटली मैं हेडिंग 3 में डाल दूंगा। अब ये जो है ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस का पॉइंट बन गया है। शायद आपकी समझ में ना आ रही हो, मैं दोबारा से ये चीज आपको करके दिखाता हूं। मैं यहां से पूरी स्क्रीन पे डिलीट कर देता हूं और दोबारा से लूंगा एमएस ऑफिस, उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट।
अब एमएस वर्ड को मुझे एमएस ऑफिस के नीचे लगाना है, यानी इसकी सब सब आइटम बनाना है। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इंडेंट इंक्रीज कर दूंगा, ये उसकी सब आइटम बन जाएगी। लेकिन मुझे बुलेट के इस फीचर का यूज करके, लेवल का इस फीचर का यूज करके इसको करना है। तो सबसे पहले मैं इनको बुलेट्स अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मैंने कर दिया। अब ये जो एमएस वर्ड है मुझे इसको सेकंड लेवल पे लगाना है, यानी इस तरह से। अब ये 1.1 हो गया। उसी तरह से एमएस एक्सेल को भी मुझे सेकंड लेवल पे लगाना है, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। एमएस पावर पॉइंट को भी लगाना है। इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि मैं इंडेंट इंक्रीज कर दूंगा, यानी दोनों चीजें एक हैं। यहां से आप इसको एक एक लेवल आगे खिसका सकते हैं। ये देखिए, ये भी वही चीज हो रही है। या हम इसको यहां से कर सकते हैं। यहां पे हमें पहले से ही दे दिया गया है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 कहां पर मुझे लगाना है। इसके डिजाइन हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का डिजाइन अपने को यूज करना है। हम पिक्टोरियल डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, आइकॉनिक डिजाइन यूज कर सकते हैं, ABCD वाले कर सकते हैं, हेडिंग वाले कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं और उनको आपको सोर्ट करना है, मैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग रिमूव कर लेता हूं और हम इनको सीक्वेंस में ले आते हैं। सोर्टिंग का मतलब है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना। सोर्ट बाय पैराग्राफ, सोर्ट बाय हेडिंग एंड सोर्ट बाय फील्ड। हम किसी भी चीज से सोर्टिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ से, हेडिंग से या फील्ड से। हेडिंग्स, हम ये जो हेडिंग का स्टाइल्स में ऑप्शन कॉलम दिया गया है, यहां से हम हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग्स बेसिकली शीर्षक होती है। किसी भी टॉपिक का जो मुद्दा है, जो उसका शीर्षक है, उसको हम हेडिंग कहते हैं, और वो हम एमएस वर्ड में अलग से हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली। अभी ये किस ऑर्डर में लगा है? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इस ऑर्डर में लगा है। सबसे पहले O आ रहा है, फिर W, फिर E एंड फिर P। जैसे ही मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करता हूं, इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया, EFGHLMNOPQRSTUVW। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ये है सोर्टिंग। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो ऑप्शन है पैराग्राफ, शो हाइड पैराग्राफ। इसका फायदा हमें तब मिलता है जब बहुत भारी भरकम हमने अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की होती है और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो स्पेस दिया जा रहा है किसी लाइन में, जो स्पेस है, जो नेक्स्ट लाइन में कोई चीज शिफ्ट हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है। वो पैराग्राफ के कारण वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है या एक्स्ट्रा स्पेस के कारण है, तो वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं स्क्रीन पर रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूं। अब मैं अगर इस पॉइंट पे, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस पॉइंट पे जाके अगर एक एंटर प्रेस कर दूं इस लाइन के बीच की, अब ध्यान दीजिएगा मैं कुछ ऑप्शंस की भी डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे मैं लाइन स्पेसिंग रिमूव कर दूं। मैंने इसके बाद इस पॉइंट के बाद एंटर प्रेस किया है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक ही फ्लो में लिखा गया है। एक ही फ्लो में, यानी यहां पर स्पेस दिया गया होगा। समझाने के लिए मैं इसी पैराग्राफ को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहां से मैं एंटर रिमूव किया और वापस से एक स्पेस दिया है। ध्यान देना जरा मेरी बात को। अब डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं यहां पर कंट्रोल एंड ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यानी फोंट साइज में छोटा कर देता हूं, तो दोनों लाइंस में डिफरेंस आ गया। दोनों का फोंट मैंने एक एक नंबर छोटा किया है, लेकिन क्योंकि मैंने कैन के बाद एंटर प्रेस किया था, यानी इसके बाद का कंटेंट अगली लाइन में शिफ्ट हो गया है। समझे? लेकिन यहां पर कैन के बाद स्पेस था, तो इसके बाद का कंटेंट इसी लाइन में आगे कंटिन्यू कर रहा है। मैं Ctrl+Z करता हूं, अंडू। अब देखिए, देखने में बिल्कुल सेम लग रही हैं चीजें, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है। उसके लिए हम शो हाइड पैराग्राफ का यूज करते हैं। बेसिकली ये शो हाइड है, इसलिए पैराग्राफ मार्क्स
एनी स्पेसेस, किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग सिंबल्स को शो करता है। किसी भी स्पेस को ये डॉट से रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी पैराग्राफ यानी आपने एंटर प्रेस किया है, उसको ये इस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं बुलेट अप्लाई कर देता हूं तो किसी भी बुलेट को ये इस एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से मुझे आइडेंटिफाई करना आसान है कि ये बुलेट लगा है, पैराग्राफ है या स्पेस है। नॉर्मली बुलेट्स में और नंबर्स में कंफ्यूजन रहती है और स्पेसेस एंड एंटर्स में कंफ्यूजन रहती है। बुलेट्स का एग्जांपल देता हूं। अगर मैं शो हाइट को बंद करके यहां लिख दूं टू MS वर्ड, ऐसे लिखा मैंने, और वहीं दूसरी तरफ मैंने लिख दिया MS एक्सेल, MS वर्ड, और इसमें मैं बुलेट अप्लाई अगर कर देता हूं, द फॉर्मेटिंग इज सिमिलर। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज में भी डिफरेंस आ रहा है, तो देखने में आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये बुलेट अप्लाई है या नंबर्स अप्लाई है। बट जैसे ही मैं इतने पे शो हाइड अप्लाई करूंगा, ये एरो का सिंबल मुझे बता रहा है कि ये बुलेट्स अप्लाई है। दिस इज हाउ इट वर्क्स।